दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब वो प्यार आपके दिल से होते हुए दिमाग पर चढ़ जाए तो वह जहर बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है स्मिथ नाम के आदमी से, जिसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन यहाँ उसके सर पर काफी गहरी चोट आई है। ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा, पर उसे इतना जरूर कह सकते हैं कि इस समय वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में। कहानी थोड़े समय आगे पहुंचती है, जहां पर मैं स्मिथ को नीचर नाम की जगह पर जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसके छोटे भाई का एक छोटा सा घर है और यहाँ वो कुछ पल अकेले गुजारने के लिए सुकून से आया हुआ है। अब बीच में उसे एक रेंजर मिलता है जो उसे उसकी मंजिल तक छोड़ देता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि आप यहाँ करने क्या हो। तो स्मिथ कहता है कि वो अपनी जिंदगी से थक चुका है, इसलिए उसे कुछ पल नेचर के बीच में चाहिए, शहर से दूर। लेकिन वो रेंजर उसे सावधान रहने को कहता है कि घर के सारे गेट्स और विंडो को लॉक करके रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदर हैं। वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने पर वह सबसे पहले तो ड्रिंक करता और फिर कुछ समय के बाद वो एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाता। थोड़ी दूर पर उसकी नजर एक बीच फिर पड़ती है, जहां पर एक फैमिली नहा रही थी, जिसमें एक लड़की भी थी। अब ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग आखिर खुले में क्यों नहा रहे और साथ में भी, और तभी वो लड़की उसे देख लेती है, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। खैर, अब उसे इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर उसके अलावा और भी लोग रहते हैं। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। स्मिथ इस पूरे घर में अकेला है, इसलिए उसे अब अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगती है। उनके बारे में वो सोचकर रोने लगता है और चीख चीख कर खुद को इन सब का जिम्मेदार बताता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही वह अपनी बीवी बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन बीच में उसकी आंख लग गई, जिसकी वजह से कार खाई में जा गिरी। उसकी लापरवाही की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, पर लकीली वो कैसे भी करके यहाँ पर जिंदा बच गया। लेकिन जब तक वह जिंदा रहेगा, उसके सीने पर यह बोझ हमेशा बना रहेगा। अगर वो उस दिन सोता नहीं तो आज शायद अपने परिवार के साथ खुश होता। लेकिन उसके किस्मत की किताब के दूसरे पढ़ने में एक दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, जो उसके लिए काफी खुशियां लाने वाला है और उसे दोगुना दर्द भी देगा। खैर, अगली सुबह वॉक के लिए निकल जाता है, पर वापस आते समय उसे घर के पास किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। वो करीब जाता है तो देखता है कि बोर्ड के अंदर कोई रो रहा है। वो उसे आवाज लगाता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है, जिसे इसमें पहचान लेता है, क्योंकि यह वही थी जो उस बीच पर अपनी फैमिली के साथ नहा रही थी। अब वो उससे वजह पूछता कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ में क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और पीछे हट जाती है। यहाँ स्मिथ को उसकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि क्या पता उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया हो, लेकिन वो उसे खुद से दूर जाने के लिए बोलती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर ही सारा इल्जाम लगा देगी कि उसी ने उसे मारा है, और इसलिए इसमें तो उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, अगर है तो मुझे बोल दो, मैं भी में हेल्प कर दूं। वो लड़की उसे वाइन की बोतल लाने को बोलती है, तो इसमें पास वाली शॉप से 2 वाइन की बोतल लेकर आता है। लेकिन बीच में उसे वो रेंजर फिर से मिलता है, जो उसे बहुत ही स्केरी वे में डरावनी तरीके से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो इसमें धाम में जवाब देकर वापस आ जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो घर पर वो लड़की नहीं थी, इसलिए वो अपने घर आ जाता है और अपने डोर पर देखता है कि उस लड़की कैप्टन की हुई है। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो शायद वही बता सकती है। मे बी वो ही स्मिथ से दोस्ती करना चाहती हो, या फिर ये उसका किसी तरह का मैसेज कि वो यहाँ से भागना चाहती हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय के बाद रात हो जाती है तो इसमें खाने के लिए टेबल पर बैठता है, लेकिन उसी समय उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई घर के अंदर बंदर घुस गया, और इसीलिए वो उसे मारने के लिए धीरे धीरे करके गेट के पास जाता है। लेकिन वहाँ कोई भी बंदा नहीं था और इसलिए वापस आकर सो जाता है। लेकिन जब से वो इस घर में आए हैं तब से लेकर आज तक उसे अच्छी नींद कभी नहीं आई है, क्योंकि हमेशा उसे अपनी फैमिली की याद सताती रहती है। अगली सुबह वो एक बार फिर से 20 पर जाता है, जहां उसे एक बच्ची बैठी मिलती। उसे देखकर वह अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है कि कभी किसी समय पर वो भी अपनी बेटी के साथ ऐसे ही समय बिताया करता था। अब उसका ये रोज का रूटीन हो चुका था। वो ऐसे ही अकेले बैठकर खुद की गलतियों को सोचता रहता था, और उसी दौरान वहां पर वो लड़की एक बार फिर अपने परिवार के साथ आज जाती लेने से देखकर लग रहा था कि वो किसी से डरी हुई है। अब इसमें तो उसे उसकी चोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। उल्टा उसके डैड तो उसे बहुत ही गलत तरीके से मारते हैं और इसे पूछते हैं कि ये कौन है।
उनका ये भी यही देखकर स्मिथ को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो उनकी फैमिली मैटर में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए वह घर आ जाता है। पर रात होने पर लड़की के डैड उसके घर आते हैं और उन्हें देखकर विस्मित हैरान था, क्योंकि उसने इस चीज की उम्मीद कभी नहीं की थी। खैर, वो उन्हें अंदर आने को बोलता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अब बातों बातों में वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और अपनी बेटी का नाम। इसमें दोस्त से उनकी वाइफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो जॉन बताता है कि मैं और मेरी फैमिली इस एरिया में हम लोग सबसे पहले आए थे और यहीं पर हमने अपने परिवार को बढ़ाया है। लेकिन एक दिन जब हम लोग घर में एंजॉय कर रहे थे, तभी कुछ गुंडे घर में घुस जाते और उन्होंने हम सभी को बंदूक की नोक पर रखकर सारे सामानों को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उसके करीब जाने लगे। उनकी नीयत खराब हो गई। मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करी और इसी चक्कर में उन लोगों ने उसे जान से मार दिया। ये बात खत्म होने के बाद जब जॉन स्मिथ से उसके बारे में पूछता है तो वो बात को पलट देता है, क्योंकि अपनी स्टोरी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। लोग आपकी कमजोरियों से जान लेते हैं और फिर वो आपके खिलाफ उसे गलत इस्तेमाल करते हैं। यही सोचकर इसमें चुप रहता है। वेल अगले दिन इसमें शॉप पर अपने घर के लिए कुछ सामानों को खरीदने जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एली उसे अपनी कार में बैठकर देख रही है और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब घर पर आने पर उसे एक लेडी मिलती है जो बाहर खड़ी हुई थी। पानी के लिए पूछती है तो वो उसे घर के अंदर ले जाता है और वहाँ पानी दे देता है। पर वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें किसी भी मेड की जरूरत है तो बताओ, मैं सभी काम कर दूंगी। लेकिन इसमें तो मना कर देता है। वो फिर भी जबरदस्ती उसके बर्तन धोना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और इसमें भी ये देखकर डर गया था। वो उसे लेकर फौरन पड़ोस जॉन के घर जाता है, क्योंकि जॉन एक डॉक्टर है। अब वो उसकी मरहम पट्टी करता है, जिसके बाद सभी लोग बैठकर साथ में लंच करते हैं। लेकिन वहाँ पर साइमन, जो कि अली का भाई है, वो म्यूजिक सुनना शुरू कर देता है और उसे अपने खाने को भी फिनिश नहीं किया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।